हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि दीज आर द न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर Z, सेम मास नंबर A, बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स। अब यार अगर स्टेट्स की बात करें तो तुम कहोगे कि स्टेट्स, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना सर, इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में होता था। हम जब उसे खाना देते थे है ना, तो वो ऊपर चला जाता था, ठीक है ना। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाके रुकता था 10 की पावर हमारे पास -8 सेकेंड के लिए, और फिर वो नीचे चला आ जाता था, ठीक है। तो स्टेट के बारे में तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया तो तुम्हारे पास है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे पास इधर से ऊपर नीचे जा रहा था। बस यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में तुम्हें अभी कोई आइडिया नहीं है ना। तो मैं अभी न्यूक्लियस के बारे में इतनी बात लिखना चाहूंगा कि एक तुम्हारे पास न्यूक्लियस जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, और तुम्हारे पास आइडेंटिकल न्यूक्लियस, और आइडेंटिकल न्यूक्लियस तुम्हारे पास इज इन मेटा स्टेबल स्टेट, और वो तुम्हारे पास मेटा मेटा स्टेबल स्टेट में है, ठीक है। मेटल स्टेबल स्टेट में है, ठीक है। आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात तुमको भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि तुमको भी मेटल स्टेबल स्टेट के बारे में कुछ पता नहीं है, ये वो टॉपिक ही नहीं आया तो पता कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि कौन कौन एग्जैक्टली क्या कहलाता है। हमने आइसोटोप बता दिया आपको, हमने आइसोबार्स बता दिया आपको, हमने आपको आइसोटोन्स बता दिया। आइसोमर्स के बारे में समझो, सेम मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम न्यूट्रॉन होता है। एक न्यूक्लियस अपने ग्राउंड स्टेट पे जब होता है, और वही आइडेंटिकल न्यूक्लियस जब तुम्हारा मेटा स्टेबल स्टेट पे चला जाता है, तो इन्हें आइसोमर्स कहते हैं। जब मैं आपको मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं आपसे आइसोमर्स के बारे में दोबारा बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारे पास ये चार लोग की कहानी, ठीक। अब नेक्स्ट आती है तुम्हारे पास क्या कहानी, नेक्स्ट कहानी का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इसको समझो भाई, ये क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी शुरू सर होगी ये तुम्हारे केमिस्ट्री पास, का आइसोमर से डिफरेंट होता है। है। नहीं, केमिस्ट्री के आइसोमर से डिफरेंट नहीं होता है, पर मुझे ये पता नहीं है कि केमिस्ट्री में क्या तुम लोग मेटास्टेबल स्टेट पढ़ते हो। क्या केमिस्ट्री में मेटास्टेबल स्टेट नाम की कोई चीज है मतलब वहां पे। सर उसमें तो आइसोमर्स का मतलब होता है कि एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ज्यादा स्टेबल होता है, एक कम स्टेबल होता है। हाँ, तो वहां पे बस ये है कि वहां पे शायद न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं करते हैं, वहां पे ग्राउंड स्टेट और इस सब के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमारा डिफाइन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन बात एक ही होगी, ठीक है ना। जो हम आइसोमर डिफाइन करेंगे वो हम फिजिक्स को लेकर के डिफाइन करेंगे, जिसमें हम ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट पे लेकर के उसको जाएंगे। और जो तुम बता रहे हो, तुमने अभी बताया कि अरेंजमेंट के बारे में बात वही होगी, मतलब एक्सप्लेनेशन सिग्निफिकेंस वही होगा, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स का थोड़ा सा अलग रहेगा, इतना सा होगा बस, ठीक है। और अभी चूंकि इसमें मेटल स्टेबल स्टेट वर्ड लिखा हुआ है, तो हम इस पर्टिकुलर आइसोमर्स को यहीं पे तो खत्म कर नहीं सकते कि बस हो गया, खत्म हो गया। जब मैं मेटल स्टेबल स्टेट पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको जब आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वहां पे ये स्टेट आएगी मेटल स्टेबल स्टेट, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि आइसोमर्स होता क्या है, ठीक है ना। कोबाल्ट का एग्जाम्पल लेकर के आपको पूरा बताऊंगा, वो डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में आपको आइसोमर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एटॉमिक, तुम्हारे पास मास, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास क्या है, एटॉमिक मास। अब समझना जरा, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे समझानी है, जो कि आने वाले चैप्टर में हम लोग को बहुत ज्यादा काम आएंगी। इन्होंने कहा कि क्या है, इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास मास ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम को निकाला गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम को निकाला गया, तो उसका जो मास आया वो 1.992678 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम आया। इसने कहा अच्छा, तो क्या हुआ, तो इसने कहा हुआ कुछ नहीं, बस हुआ ये कि यार ये वैल्यू बहुत छोटी थी, ठीक है। ये वैल्यू बहुत छोटी थी, 1.992678 अपॉन 10 की पावर 26, ये वैल्यू काफ़ी छोटी थी। तो इन्होंने कहा कि हम एक एटॉमिक फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, वी वुड लाइक टू हैव सम अनदर टाइप ऑफ यूनिट। इन्होंने कहा कि हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ अलग टाइप की यूनिट को इस्तेमाल करें, और उससे हम अपने न्यूमेरिकल वगैरह एनालिसिस रिसर्च वगैरह जो भी करनी होगी हम वो करें। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने एक यूनिट सिस्टम लिया, उस यूनिट सिस्टम को बोला एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक, हमारे पास मास यूनिट, इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि वन एटॉमिक मास यूनिट वन एटॉमिक मास यूनिट is defined as 1/12 is
defined as 1/12 ठीक of the actual mass of the actual mass of कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये AMU है क्या? ठीक है, ये AMU एग्जैक्टली है क्या? ये AMU एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये AMU तो कि तुम्हारे पास एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल करने वाले हैं कहीं पे भी। ठीक है, हम वहाँ पे कोई चार पार्टिकल के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। ठीक है, ना कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, मैग्नेटिज्म में भी हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे पर वहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के लिए, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स तो बड़ी हो गई, एटॉमिक फिजिक्स के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम लोग को इसके न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे इसमें बेस? हाँ, जो न्यूमेरिकल होंगे हमारे वो किलोग्राम में होने की बजाय हमारे AMU में होंगे, इसलिए हमको और निकालना है। इसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसने यहाँ पे बोला कि कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसने यहाँ पे हमसे ये बोला कि एक मिनट, हेलो, हाँ क्लास ले लें, क्लास बात करते हैं। हाँ, तो अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि वन तुम्हारे पास AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ तुम्हारे पास क्या, कार्बन 12 एटम। अभी आपको लिख के दिखाया, इसका मतलब 1/12 इंटू तुम्हारे पास कितना, 1.99268 इंटू 10⁻⁻26। ठीक, ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास है। जब इसने इसको सॉल्व किया, इसने कहा कि इस वैल्यू को जब सॉल्व किए हम लोग, तो हमें क्या मिला, 1.660 तुम्हारे पास 565 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जब इसने एक कार्बन एटम का जो तुम्हारे पास ये मास था उसको 1/12 से पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू निकाली, और आज के बाद कहा कि इस वैल्यू को हम AMU कह देंगे। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि देखो, जैसा कि हम लोग ये बात पहले से ही जानते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू हमारे पास 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल में दी होती है और यही वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये ME की वैल्यू है। उसने कहा ठीक है, लेकिन नाउ यू आर नॉट गोइंग टू यूज क्या नाम है ME की वैल्यू ये इन एटॉमिक फिजिक्स। इन्होंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक फिजिक्स में जब इसको हम AMU के टर्म्स में निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 0.0055 तुम्हारे पास AMU। इसने कहा ठीक है, इसका मतलब ये तो इस्तेमाल कर तो रहे थे, दिक्कत क्या थी? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करिए, आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए, बट नॉट इन एटॉमिक फिजिक्स। आप एटॉमिक फिजिक्स में इसको मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में आप इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी जब आने वाले समय में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल में इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट यू आर गोइंग टू यूज द यूनिट्स इन किलोग्राम। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया ना तुमको कि हम भाई बता तो रहे हैं आपको कि आपको AMU में इस्तेमाल करना, तो आप जबरदस्ती KG में इस्तेमाल करेंगे क्या? उसने कहा नहीं भाई, नहीं करेंगे। अब मास ऑफ द प्रोटॉन की बारी आई। मास ऑफ द प्रोटॉन के बारे में मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है। देखिए जरा, मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.67, तुम्हारे पास 26। न्यूट्रॉन का मास कितना आता है? 1.6749। इसने कहा ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकाली। इसने कहा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको मास ऑफ द प्रोटॉन को भी इसने निकाला। इसने क्या बताया? 1.073। ठीक है, 1.0073 AMU वैल्यू आई। ठीक है, फिर तुम्हारे पास मास ऑफ द न्यूट्रॉन लिखा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिखा। ठीक, अब मास ऑफ द न्यूट्रॉन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? अभी ये आगे है तुम्हारे पास 1.00 तुम्हारे पास 86 तुम्हारे पास AMU। नाउ वी नो दीज वैल्यूज, हम इन वैल्यूज को पता है हमको, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पर हमको ये वैल्यू के बारे में नहीं पता था। ये वैल्यू हमको पहली बार पता लगी है। इसका मतलब है कि एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग अब जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, जब आप गूगल करोगे ना,
मतलब जब आप गूगल करोगे आप कहोगे कि भाई मेरे को मास ऑफ द प्रोटॉन चाहिए है, वो तुमको एएमयू में भी बताएगा, वो तुमको क्या नाम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एएमयू में भी बताएगा, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स वैसे भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लोग जो है हैं किसके, ये लोग मॉडर्न फिजिक्स के तो लोग हैं, एटम्स और न्यूक्लियाई के लोग। तो सिंपल सी बात है, एएमयू को प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन टू किलोग्राम यूनिट, तो हम एएमयू का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, सर वन एटॉमिक मास यूनिट को जो है एक्चुअल मास ऑफ द कार्बन 12 एटम है, जो कि तुम्हारे पास ये हमारे पास गिवन है, इसका 1/12 इसका निकाल करके जो वैल्यू आती है उसे एटॉमिक मास यूनिट तुम्हारे पास बताया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि अच्छा एक यहाँ पे जरूर पूछ लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव ये फैक्चुअल पॉइंट है। इसने कहा कि एटॉमिक मास एटॉमिक मासेस atomic masses atomic masses are measured by, ये तुमसे पूछ सकते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड बाय तुम्हारे पास इसके द्वारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, मास तुम्हारे पास स्पेक्ट्रोमीटर। अगर तुमसे पूछ लें विच इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटॉमिक मासेस, इट इज द मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग जो है एटॉमिक मासेस को मेजर कर सकते हैं। इन्होंने कहा ठीक। एक और इन्होंने नई चीज बताई, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कुछ सुना सुना लग रहा है। इसने कहा हाँ सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास गेन्ड बाय काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल। अब आप ये कितनी बार लिखेंगे, अब जब तक आएंगे तो लिखना ही पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, accelerated through a potential difference of हमारे पास v volt is given by तुम्हारे पास q into v is given by q into v। इसने कहा अच्छा, अगर तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल जिसकी बात हो रही है, अगर तुम्हारे पास चार पार्टिकल जिसकी बात हो रही है, अगर Q की जगह हम लोग E लिख दें, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग लिखते हैं E इंटू वी। ओके, तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली तुम्हारे पास है क्या। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जरा कुछ समझिएगा ध्यान से। इसने क्या बोला, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल द्वारा गेन की जाती है, जब उसको वी वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, तो ये होती है। तो इनकी जो यूनिट आती है ना, उसी को एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी तुम्हारे पास इस्तेमाल होती है एटम्स में। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि ई एन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है, -13.6 अपॉन तुम्हारे पास एन स्क्वायर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए थी, हाइड्रोजन के लिए थी, है ना। तो जितनी भी हम लोग मेजरमेंट किए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किए थे। हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 19 जूल ऑफ एनर्जी। इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा हम क्या चाहते हैं ना, आपने जो है यहाँ पे ये क्या नाम है निकाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता है आपको, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी पता है। अच्छा, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास -13 जूल ऑफ एनर्जी। इसने कहा ठीक है। अब हम चाहते हैं रिलेशन। ठीक है, इसने किसके बीच में, इसने कहा हम चाहते हैं रिलेशन तुम्हारे पास बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड तुम्हारे पास ए एम यू। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट कैसे है, न्यूमेरिकल में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये रिलेशन बहुत आएगा, एग्जाम में तुमसे कभी नहीं पूछेंगे कि बेटा बैठ के डिराइव करो, ये सब नहीं पूछेंगे तुमसे। ठीक है, अब हमको पता है आइंस्टीन इक्वेशन हमको पता है। ठीक है, तो आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहती है, वो ये कहती है कि यदि किसी पर्टिकुलर बॉडी को हम सी वेलोसिटी को प्रोवाइड कर देंगे तो एक बहुत ही एबंडेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलने वाली है। ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन है तो आइंस्टाइन की, वो ये बताती है इंटर कन्वर्जन ऑफ तुम्हारे पास मास एंड एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ तुम्हारे पास क्या, मास एंड एनर्जी। आने वाले समय में जब हम लोग एक पढ़ेंगे टर्म जिसका नाम मास डिफेक्ट होता है, आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा मास डिफेक्ट। ठीक है, पढ़ाया होगा अगर आपको स्कूल में। मास डिफेक्ट होता है, मैं आपको मास डिफेक्ट काफी डिटेल में समझाऊंगा ले जा करके, क्योंकि उसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है कि मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा। वहां पे एक्चुअल में मेरे को इसी बात का क्या नाम है सहारा लेना पड़ेगा आइंस्टाइन की इक्वेशन का, जिसने ये कहा था कि यदि कोई पर्टिकुलर बॉडी
अपने पास मास पजेस करती है, और यदि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को मैं स्पीड ऑफ द लाइट से तुम्हारे पास मूव करवा दूंगा, तो मास का और वेलोसिटी ऑफ लाइट की का होल स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि ये मेरा जो माउस मेरे सामने है, ये मास है, ठीक है, रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर ये पर्टिकुलर मास, इस माउस को मैं फेंक दूं उठा करके, और फेंकने के बाद मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर माउस का जो स्पीड है ना, वो मैंने 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड कर दी, जो कि मैं कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने इसकी स्पीड 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड कर दी, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप का। अब आइंस्टीन के बारे में जो मतलब ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, वो एक चर्चा तो अभी मास डिफेक्ट में करेंगे, और एक चर्चा करेंगे हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में। वहां पे इसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा कि कितना बड़ा एक इंटरकनेक्शन होता है एक फिजिक्स से दूसरी फिजिक्स को समझाने के लिए, ठीक है। चलो वो बात की बात है, तो आएंगे देखेंगे। तो ये इंटरकन्वर्जन और तुम्हारे पास मास और एनर्जी है, जिसको कि आने वाले समय में देखने वाले हैं। अब इसने कहा कि बताओ भाई क्या क्या लेकर के आए हो। इसने कहा हाँ बताते हैं। इसने कहा कि हम तो रिलेशन देखना चाहते थे ईवी और एएमयू में। अब मास में हम लेकर के आए हैं तुम्हारे पास 1 AMU, 1 AMU। उसने कहा 1 AMU की वैल्यू पता है? इसने कहा हाँ पता है ना, अभी अभी ऊपर निकाली थी 1 AMU की वैल्यू। 1 AMU की वैल्यू है 1.660567 इंटू 10⁻27। अपने समझने के लिए, ठीक है, अपने समझने के लिए आप इसे 1.66 इंटू 10⁻27 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कहता है नहीं हम तो पूरी लिखेंगे, आप पूरी लिख लो, मैं क्या कर सकता है, ठीक। अब उसने कहा ठीक है, 1.660565 इंटू 10⁻27, ठीक है। सी में तुम्हारे पास तुमको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन कभी कभार जब तुम बुक पढ़ते होगे तो तुमको ऐसे मिलता होगा ये वैल्यू, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कुछ नहीं है, ये प्रिसाइज कैलकुलेशन की बात है। कुछ बुक्स जो है बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन देती हैं, ठीक है, तो वो ऐसा वैल्यू लिखती हैं। कुछ बुक्स 3 इंटू 10⁸ लिखती है। 2.998 को अगर हम लिखेंगे यार तो 3 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यू कैन यूज, आप लिख सकते हो, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई चलो देखते हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा लो भाई पुट करते हैं जरा कितनी एनर्जी है। तो 1.6605 तुम्हारे पास 65 इंटू 10⁻27 को अगर मैं तुम्हारे पास 2.998 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर तो जूल में आ जाएगा, पर अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड किया, और अब जो मेरे पास एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है तुम्हारे पास 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी आती है 931 MeV, ठीक। तो अब इसके बाद इस रिलेशन को आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए। क्या रिलेशन याद कर लेना है हमको? 1 AMU इज इक्वल्स टू 931 तुम्हारे पास MeV। AMU और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक रिलेशन आ गया है, और इसी रिलेशन को हम लोग आगे आने वाले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले पार्ट में इस्तेमाल करें। सभी लोग को समझ में आया? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो बताओ, अभी तो कोई बता ही नहीं डाउट कहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अभी बस मैंने आपको बेसिक बेसिक बात बताई है, अभी से मैंने कहानी समझाई। अभी असली किरदार वाले लोग तो आए नहीं है, अभी असली लोग आएंगे जब मास डिफेक्ट आएगा। अभी उसके पहले तो हल्का फुल्का है, ये होते हैं, वो होते हैं, इनका ये नाम है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये AMU है, अभी जानकारी चल रही है। अभी असली कॉन्सेप्ट उतरेगा जब मास डिफेक्ट आएगा आपके सामने, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं 11:30 बजे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।